हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात कीजिए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से। और इसमें भी ये कह लो कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी कि क्या बोलते हैं, हमारे हीरो जो हैं वो लड़कियों से नफरत करते हैं, लेकिन इसी नफरत के चलते वो क्या गलत चीज़ें कर देते हैं और क्या उनको उनका रिग्रेट होगा। ये जानने के लिए तो आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और बाकी क्या क्या चीज़ें हैं स्टोरी में, ये सब कुछ मैं अभी आप लोगों को बता ही दूंगी। तो फिलहाल मैं आप लोग को उसकी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है ब्लाइंड लव, और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 23। और मैंने इसके 15+ चैप्टर्स जो है ना वो रीड किए हैं। और इसकी रेटिंग जो है वो 4.5। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है लेवेंडर, और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है कनिष्क, दीवान और गीत। ठीक है, तो इन दोनों की ही ये कहानी है। सॉरी, तो पहले इंट्रोडक्शन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम स्टोरी पर चलेंगे। तो लड़कियां सिर्फ पैसों से ही प्यार करती है, ये सोच थी दीवान इंडस्ट्रीज के मालिक कनिष्क दीवान की। वह जितने पैसा वाला था उतना ही डैशिंग और हैंडसम था। लड़कियां उसके पास रहने के लिए 1000 कोशिशें करती थी। अच्छा, लेकिन कनिष्क दीवान उन लड़कियों को खुद से दूर कर देता था। वहीं दूसरी तरफ शिमला के छोटे से गांव की प्यारी और खूबसूरत लड़की गीत, थोड़ी सी शांत और थोड़ी सी चुलबुली, नफरत को भी प्यार में बदलना जानती थी। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात दीवान इंडस्ट्रीज के मालिक कनिष्क दीवान से हुई, और कनिष्क दीवान ने उसे शादी कर ली और उसे अनजान शहर में छोड़कर वहां से चला गया। आखिर ये शादी उसने क्यों की, तो ये जानने के लिए आप लोग को इस स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उसने शादी क्यों करी, और सबसे बड़ी चीज़ की बाद में उसने क्यों छोड़ दिया उसको। तो सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों के दिमाग में जो आई होगी वो ये होगा कि अगर कोई हीरो इस तरीके से करता है तो भाई वो रिवेंज वाला सीन होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कोई रिवेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये कह लो कि उन्हें उनकी लाइफ बचानी थी मे भी शायद, या फिर और ज़्यादा उनको परेशानी में डालना था, इस वजह से जो है उन्होंने उनसे शादी कर ली। अब ये जो शादी वाला सीन था इसको हम स्किप कर देते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, तो वो सोचते हैं कि चलो इसने मेरे को अप्रोच नहीं किया था, मैंने अपनी मर्जी से ही इससे शादी की थी, तो चलो इसको थोड़ा सा कंपनसेट कर दिया जाए। ठीक है, और उसके लिए चाहे उनको पैसा घर जो भी देना पड़े वो देने के लिए वो तैयार थे। लेकिन वो उन्हें पब्लिकली अपनी बीवी का नाम देने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, और तो और वो उनको छूट दे रहे हैं, और सीधी सी बात उन्होंने ये बोली कि मुझे लड़कियां जो हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अब तुम जो है वो जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हमारे हीरो का ये सब सोचना समझना सही है? अब ठीक है, मे बी उनके पास उनके बहुत सारे पर्सनल रीजंस हैं जिनकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि हर लड़की जो है वो पैसे पर मरती है। तो भाई ठीक है, हुआ होगा तुम्हारे साथ कुछ भी, लेकिन तुम सबको एक आंख तो नहीं आंक सकते ना। अब ये चीज़ कौन समझाए हमारे हीरो को, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन चलो अगर उन्होंने छोड़ भी दिया तो हमारे हीरोइन जिस तरीके से दिखाया गया है, तो वो ये कह लो कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो एकदम इतना अचानक से हुआ कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। और सबसे बड़ी चीज़, उनको शिमला से मुंबई लाके जो है मतलब वो अपने साथ मुंबई लेके आए थे उसको, और फिर वहीं पर ही जो कुछ हुआ वो सीन उनके पर्सनल मैटर था, हम उसके बीच में नहीं घुस सकते हैं। ठीक है तो आप लोग उसके बारे में मत जानो। फिर उसके बाद हमारी हीरोइन को ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, वो रोड पे सड़क पे चल रही होती हैं, और कुछ शराबी जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर जो उनको बचाता है वो होता है कनिष्क का भाई और उनके डैड। अच्छा, कनिष्क सबसे बड़ी चीज़ इतने छोटे से गाँव में करने क्या गया था, वो गया था इसकी मतलब हमारी हीरोइन की शादी अटेंड करने के लिए, क्योंकि वो इनके फ्रेंड की बेटी है। मतलब हमारे हीरो के जो फादर हैं उनके फ्रेंड की बेटी है ये गीत। ठीक है, तो चलो ये सारा सीन तो हो ही गया। अब जो भी कुछ हुआ इनकी शादी में वो अलग चीज़ें है ना। तो भाई अब बात ऐसी कि उन्होंने बचा तो लिया, लेकिन वो उसे अपने घर भी ले आते हैं। लेकिन अब वो हमारे हीरो जो है उनको घर में लड़की बर्दाश्त नहीं है, और मतलब वो लड़कियों को अपने आसपास देखना भी नहीं चाहते। तो वो हमारे हीरो को झूठ बोलते हैं गीत को लेकर कि भाई ये जो है ये तुम्हारे भाई की मंगेतर है। मतलब सीरियसली कुछ भी उल्टा सीधा हो गया, कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो गई। दूसरी तरफ इस एक चीज़, इस एक स्टेटमेंट की वजह से जो है ना हमारे हीरो के दिमाग में
हमारी हीरोइन को लेके एक अलग ही थॉट जो है ना वो बन गया। और वो थॉट ये है कि भाई ये जो है मतलब पैसों के लिए इतना सब कर रही है और मेरे पीछे पीछे जो है वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो यार मतलब वो उनको बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो समझने की या फिर चीज़ों को सही करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि इन चीज़ों की वजह से जो वो चीज़ें हरकतें करते हैं, उनको जिस तरीके से मेंटली और फिजिकली इमोशनली टॉर्चर करते हैं ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे इस वजह से ना मैंने इसको आगे नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था इसको पढ़ते टाइम कि यार इतना ज़्यादा क्या यार, मतलब ठीक है मान लेते हैं हम कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन तुम जिस तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहे हो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ थी। जो इमोशनल लोग जो हैं वो इन चीज़ों को डील नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए तो ये नॉवल जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो अदर हैं वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखोगे तो ठीक है, बट इमोशंस में ज़्यादातर इमोशनल चीज़ें ही मिलेगी आप लोग को इसमें। इतना ज़्यादा कॉमेडी नहीं है, ना ही कोई एक्शन है। हाँ, ये वो खतरनाक ऑरा वाला सीन देखना है तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, जब आगे चल के चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी और इनके बीच में पॉजिटिव चीज़ें होंगी, तब हमारी हीरोइन किस तरीके से जो है वो रिएक्ट करेंगी, मतलब ये कह लो कि क्या वो उनको इतनी जल्दी माफ़ कर देंगी चीज़ों को लेकर, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। हालांकि इसका जवाब सिंपल सा होता है, और वो ये कि हमारी हीरोइन जो है उनका बहुत बड़ा दिल होता है और वो माफ़ कर देती हैं। तो चलो भाई ठीक है, ये इतना बड़ा दिल नहीं रखना चाहिए वैसे तो किसी को भी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर वो रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर भी मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, आगे चल के इसमें आप लोग को वो बिजनेस राइवल्स वाले जो अदर दुश्मन है वो वाले, और ये लड़कियों वाला जो मतलब इनके अंदर ये चीज़ है कि लड़कियों को लेके जो मतलब थॉट है ये किस तरीके से चेंज होंगे। और दूसरी चीज़ जो अदर इन मतलब इनके भाई हैं उनकी लाइफ में किसकी एंट्री होगी। और दूसरी चीज़ कि हमारी हीरोइन जो है वो किस तरीके से स्ट्रांग बनेंगी और एक इंडिपेंडेंट लड़की की तरह खुद को मतलब सामने आएंगी। ठीक है, ये देखना जो है इस नॉवल में दिलचस्प होगा। बाकी अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, इतने ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं है, बस हाँ ये कह लो एक दूसरे से वो रिवेंज खेल रहे हैं। इधर से तुम्हें बदला, मतलब रिवेंज नहीं है, वो एक कह सकते हैं उसको खुंदस से निकाल रहे हैं अपनी ना, क्योंकि गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, किसी और के साथ देख रहे हैं तो जेलसी भी है, जुनून भी है, पॉजेसिव भी है, लेकिन उसको प्यार का नाम भी नहीं दिया जा सकता। शादी हो चुकी है लेकिन उस शादी को मानना भी नहीं है, तो भाई चिट भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ इस कहानी के बारे में, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग खुद ही जाके इस कहानी को पढ़ लेना। बाकी इमोशनल लोग दूर रहे, हर कोई जाके बाकी जो बच गए वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया आप लोग को इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। बाकी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।